तो चलिए बात करते हैं बुक्स दैट विल स्काईरॉकेट योर राइटिंग। नंबर 1, ऑन राइटिंग बाय स्टीफन किंग। स्टीफन किंग इज वन ऑफ द बेस्ट फिक्शन राइटर ऑफ ऑल टाइम। मुझे लगता है शायद ही कोई होगा स्टीफन किंग के अलावा जिनकी बुक्स पर इतनी फिल्में बने हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उनकी लगभग सारी बुक्स पर फिल्में बने हैं। इस बुक के फर्स्ट हाफ में स्टीफन किंग उनकी राइटिंग जर्नी के बारे में बताते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं, उनकी फादर के बारे में बताते हैं और उनका बचपन कैसा था इसके बारे में बताते हैं। सेकेंड हाफ में असली राइटिंग की टीचिंग शुरू होती है, जो हमें सिखाती है कि एक फिक्शन बुक कैसी लिखनी चाहिए, राइटिंग कैसी करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक है और क्या क्या प्रिंसिपल्स है। ये सारे स्टीफन किंग हमें सेकेंड हाफ में ज़्यादातर अच्छी तरीके से हमें पता। स्टीफन किंग की डिसिप्लिन देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उनका बहुत ही डिसिप्लिन ऐसा राइटिंग रूटीन था। वो जैसे कि कोई 9 to 5 जॉब करते हैं ऐसे अपने राइटिंग को ट्रीट करते थे। हर सुबह 9 बजे अपना टिफ़िन लेके, हालांकि वो 9 to 5 जॉब नहीं करते थे, फिर भी वो टिफ़िन लेके अपने बेसमेंट में जाते थे और राइटिंग शुरू करते थे और शाम को 6 बजे ही आते थे, जहाँ पर टिफ़िन भी वो नीचे ही खाते थे। और उनका टारगेट था कि दिन में 10,000 वर्ड्स लिखना ही है, और वो टारगेट अचीव करने के बाद ही वो वापस अपने कमरे में आते। ये डिसिप्लिन रूटीन उन्होंने लगभग 20 साल से ज़्यादा तक फॉलो किया है, और वो वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही हैरान करने जैसा। सेकंड बुक है ऑन राइटिंग वेल बाय विलियम जिंसर, जो बुक मैंने किंडल पर पढ़ी थी, इसलिए मैं पेपर कॉपी आपको दिखा नहीं सकता। नॉन फिक्शन अगर बुक कोई लिखनी हो तो कैसे लिखनी चाहिए, ज़्यादातर ये बुक उसी के बारे में है कि किसी को अगर नॉन फिक्शन बुक लिखनी है तो कैसे लिखनी चाहिए। बहुत लोगों की तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक बुक लिखूँ, इसलिए इतने सारे मैं राइटिंग के ऊपर बुक्स पढ़ रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, अभी कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ कैसे राइटिंग करनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल मैं कॉपी राइटिंग में यूज़ कर रहा हूँ और यूट्यूब वीडियोस बनाने में यूज़ कर। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक नॉवल हो या फिर एक नॉन फिक्शन बुक हो, तो देखते हैं। थर्ड बुक है हाउ टू नॉट राइट बैड बाय बेन यागोड़ा। ये बुक मुझे रिकमेंड की थी जिम क्लेयर ने, जो कि बहुत ही अच्छे कॉपी राइटर है। ट्विटर पर मुझे फॉलो करते हैं, मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ, और वो बहुत ही अच्छे कॉपी राइटर थे, लेकिन अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली है। उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था, और अभी वो सिखा रहे हैं कि कैसे अच्छा रीडर बनना चाहिए, और रीडिंग पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बुक कैसे रीड करनी चाहिए ये लोगों को वो सिखा। ये बुक जब मैंने पढ़ी तो ये इस बुक का जो लैंग्वेज है, जो स्मूथनेस है, वो मुझे बहुत पसंद आया। बेन यागोड़ा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ लैंग्वेज में लिखी है, यानी कि हम अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते ही जाते हैं, हमें कभी बोर नहीं होता, या फिर कोई वर्ड जो है हमें इंटरप्ट नहीं करता कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वर्ड है, हमें डिक्शनरी खोल पर देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मुझे लैंग्वेज बड़ी स्मूथ लगी। नेक्स्ट बुक है बर्ड बाय नेक्स्ट बुक है बर्ड बाय एनी लॉमार्ट। बाय ज़्यादा हो रहा है। ये बुक भी मैंने किंडल पर पढ़ी, इसलिए मैं पेपर बैक दिखा नहीं सकता। अगेन सारे बुक्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो सारे ज़्यादातर कॉपी राइटिंग के हैं, और ज़्यादातर उनका फोकस कॉपी राइटिंग कैसे करना चाहिए इस पर है। सो पहली बुक में जो रिकमेंड करूँगा वो है साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग बाय क्लॉड हॉपकिंस। क्लॉड हॉपकिंस ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े कॉपी राइटर थे। वो इतने बड़े थे कि उनका एक फैक्ट है, मैं बताता हूँ कि 1935 में यूएस के प्रेसिडेंट की जो सालाना इनकम थी वो थी $35,000, और क्लाउड हॉपकिंस की थी $180,000। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े कॉपी राइटर। एक ही दिन में आप पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी है साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग। आपको अगर कॉपी राइटिंग शुरू करनी है तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, सिंपल टू रीड है। हालांकि इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कॉपी राइटिंग के बारे में हमें बताते हैं। सेकंड बुक है जो कॉपी राइटिंग हैंडबुक माना जाता है, द एडविक कॉपी राइटिंग हैंडबुक बाय जोश शुगरमैन। जोश शुगरमैन ये 1970 और 1980s में शायद बहुत बड़े कॉपी राइटर थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं। ये हर एक कॉपी राइटर को पढ़ने जैसी इसेंशियल बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है, जनरल नॉलेज क्या होता है, या फिर स्लिपरी स्लोप क्या होता है, क्यूरियोसिटी कैसी बिल्ड करनी चाहिए, ग्रीड कैसे बिल्ड करनी चाहिए, या फिर एक्साइटमेंट कैसी बिल्ड करनी चाहिए, सारे ह्यूमन इमोशंस कैसे बिल्ड करने चाहिए इस सामने वाले कस्टमर पे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये बुक हमें सिखाती है। जो कोई भी कॉपी राइटर है वो कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि इसे एक बार ही पढ़े, इसे आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ रख सकते हैं, और बार बार इसे पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको पढ़ना ही चाहिए। थर्ड बुक है जो आज के अभी के बेस्ट कॉपी राइटर्स माने जाते हैं, वो है डैन केनेडी, और उनकी लिखी हुई बुक है
द अल्टीमेट सेल्स लेटर। इसमें थोड़े नए आपको एड्स मिलेंगे, तो आप ज़्यादा इस बुक को कनेक्ट करेंगे। क्लाउड हॉपकिंस के ज़माने के एड्स ज़रा पुराने थे, लेकिन वो स्टडी करने के लिए अच्छे हैं। लेकिन अल्टीमेट सेल्स लेटर में नए और अच्छे आज के ज़माने के ऐसे एड्स आपको मिलेंगे। डैन केनेडी हमें बहुत अच्छी तरीके से इसमें सिखाते हैं कि सीधा कॉपी राइटिंग करने के लिए या फिर कोई कॉपी लिखने के लिए हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहाँ तब आप कुछ ना कुछ तो बुरा ही लिखेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो रिसर्च होता है। रिसर्च कैसी करनी चाहिए, कैसे एड्स हमें देखने चाहिए, क्या जो फैक्ट्स है हमें रिसर्च में इसेंशियल रखना ही चाहिए, क्या हेडलाइन होनी चाहिए, क्या उसका सब हेडलाइन होना चाहिए, या फिर आपकी कॉपी का पहला पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। सारी बातें डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल लैंग्वेज में ऐसे लिखी गई है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। इसे मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगा कि अल्टीमेट सेल्स लेटर ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट बुक है जो क्लासिक में मानी जाती है, वो है रॉबर्ट कॉलिनियर की लेटर बुक। हालांकि मैंने ये बुक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं है, इसलिए डिटेल में आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये क्लासिक में आती है, हाईली रिकमेंड है। बहुत सारे अच्छे कॉपीराइटर्स ने, ये वर्ल्ड के बेस्ट कॉपीराइटर्स ने ये बुक्स रिकमेंड की है। नेक्स्ट बुक जो आखिरी बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो मैंने सबसे ज़्यादा बार पढ़ी है, वो है द बोरॉन लेटर्स बाय गैरी हेल्बर्ट। गैरी हेल्बर्ट जब बोरॉन प्रिजन में थे, जेल में थे, तब उन्होंने उनके बेटे को लेके लेटर्स लिखे थे, जो 25 लेटर थे। वही 25 लेटर्स 25 चैप्टर बन गए, और पहले 5 चैप्टर में गैरी हेल्बर्ट अपने बेटे को ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी क्या है, या फिर कैसे फिट रहना चाहिए, क्यों हमारी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पर क्यों ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी बातें हमें पहले 5 चैप्टर पर सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में वो सिखाते हैं, और उसके बाद 6 चैप्टर से वो सिखाते हैं कि पैसे का कैसा कमाना चाहिए, वो भी कॉपी राइटिंग से। हालांकि वो जेल में क्यों गए थे इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया था, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने फ्रॉड नहीं किया था। तो एग्जैक्ट मुझे वो उसके बारे में पता नहीं है, और मैंने वो जानने की कोशिश भी नहीं की। तो यही 10 बुक थे जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। आपकी राइटिंग अगर आपको सुधारनी है, स्काई रॉकेट करना है तो। और एक एक्स्ट्रा बोनस बुक है बेन सेटल की न्यूज़लेटर। जब मैंने ज्वाइन किया था $99 देकर पर मंथ, तो उस न्यूज़लेटर को आप अगर ख़रीदते हैं तब बेन सेटल एक बुक आपको देता है जो ईमेल मार्केटिंग बारे में या फिर ईमेल कॉपीराइटिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाती है। वो ईमेल प्लेयर सिग्मा बुक ऐसी कुछ तो नाम है उसका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, और मैंने वो कॉपी कहाँ रखी है वो मैं भूल गया हूँ। तो वो बुक जो है आपको ईमेल कॉपीराइटिंग बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे, बेस्ट बुक है। उसी बुक को पढ़कर मैंने अपना न्यूज़लेटर शुरू किया था, तो वो बुक मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही छोटी है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि उनका न्यूज़लेटर जो है आप ज्वाइन करें, आपको अगर अच्छा कॉपीराइटर बनना है तो यही थे जो आपकी कॉपीराइटिंग या फिर राइटिंग को स्काई रॉकेट करेंगे। तो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।